नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीरीज सीरीज एक सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है। मतलब कि ऐसे 2, 4, 6, 8 मतलब ये सब 2 के मल्टीपल है। ऐसे ही अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो 10, 8, 6, 4, 2 मतलब कोई ना कोई एक ऑर्डर होता है, चाहे वो असेंडिंग में हो, डिसेंडिंग में हो, प्लस हो, माइनस हो, कोई ना कोई एक ऑर्डर होता है। सीरीज को हम 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला है नंबर सीरीज, दूसरा है अल्फ़ाबेट सीरीज और तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज और मिक्स सीरीज। चलिए अब हम एक-एक करके इन सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होती है? नंबर सीरीज नंबर या डिजिट होती हैं जो कि एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था 2, 4, 6, 8, 10। अब नंबर सीरीज से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना और दूसरा होता है रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना। पहले हम मिसिंग नंबर के बारे में जान लेते हैं। मिसिंग नंबर में क्या होता है? एक कोई पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमें देखना होता है और उसमें से कोई मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन चेक करते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या है? 5, 10, 15, 20 और 25। तो इसमें क्या हो रहा है? +5। तो मतलब इन सब में 5 5 ऐड होता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? +5 जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 30। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 30, ऑप्शन नंबर ए। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? 1, 3, 9, 27 और 81। तो ये क्या है? 3 का मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 आ जाएगा। 3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 में 3 का तो 27 और 27 में 3 का तो 81। 81 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा? 3, 20, 243। तो इसका आंसर क्या है? 243, ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसमें कोई भी सीरीज दी गई हो उसमें से हमें एक लॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है, भाई हमारा आंसर हो रहा है। चलिए हम इसका सीधा एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है 400, 200, 100, 50, 30 और 12.5। तो ये हाफ हुआ है, ए हाफ हुआ है, ए हाफ हुआ है, लेकिन ए हाफ नहीं हुआ है 30। यहाँ आना चाहिए था 25। 25 का अगर हाफ करेंगे तो अपन का आ जाएगा 12.5, इसलिए इसका सही आंसर है 30, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही हम चौथा एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। चौथा एग्जांपल क्या है? 1, 2, 4, 6, 11, 16 एंड 22। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है हमें? तो इसमें क्या हुआ? +1 ऐड हुआ है, यहाँ +2 ऐड हुआ, यहाँ +3 ऐड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ +3 ऐड नहीं हुआ, यहाँ 2 ऐड हुआ है खाली। तो यहाँ क्या आ रहा था? 7। 7 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाता। 11 में अगर हम 5 ऐड करते तो 15। ऐसे ही यहाँ 16 में अगर 6 ऐड कर दे तो 26। तो मतलब क्या आ जाता? यहाँ हमें 3 ऐड करना था, लेकिन क्या ऐड हो रहा है? 2। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या होती हैं? इनमें सिंगल लेटर हो, पेयर या ग्रुप हो, इनकी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लेटर या नंबर के, तो उनको हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये भी 2 टाइप की होती हैं, लेटर सीरीज़ और पैटर्न सीरीज़। इसमें कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें कोई ना कोई पैटर्न बनता हो। जैसे इसमें बन रहा हो ए बी का, ऐसे ए बी कोई ना कोई पैटर्न बनाती हैं। इसमें सिंगल लेटर है, इसमें +2 हो रहा है लेटर सीरीज में। इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके हम इसको समझते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है Z, X, V, T। जेड में अगर हम -2 कर देंगे तो क्या आता है? एक्स। एक्स में -2 करेंगे तो बी, बी में -2 करेंगे तो टी, और टी में अगर हम -2 कर देंगे तो क्या आएगा? आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर, ऑप्शन नंबर बी। हम ये सीरीज सॉल्व करते हैं। ए, बी, ई, फिर क्या आया? सी, डी, क्यू, फिर ई, एफ और आर। तो यहाँ क्या हो रहा है? +2, यहाँ +2। तो यहाँ ई में अगर +2 होगा तो कितना आएगा? ई एफ जी। तो यहाँ आना है पहला ऑप्शन में जी। फिर यहाँ से बी से डी, तो यहाँ भी +2 होगा, डी से +2 और यहाँ +2 होगा तो कितना आएगा? एच। तो जी एच। ऐसे हम पी में +1 करेंगे, क्यू में +1 करेंगे और आर में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एच। तो जी एच एस, जी एच एस इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम कॉमन पैटर्न वाले सीरीज का एग्जांपल देखते हैं। तो ए हमें सीरीज दी गई है, ए इसमें स्पेस दी गई है, तो हमें
यहाँ डबल स्पेस है, एक एक, यहाँ सिंगल स्पेस है, यहाँ डबल स्पेस है। तो हमें इसका पैटर्न बनना है। तो पैटर्न कैसे चेक करते हैं? तो ए के बाद बी आएगा, ऐसे ही बी से ए से पहले भी बी आएगा, तो यहाँ का ऑप्शन होना चाहिए तो बी। और बी से पहले क्या है? ए, तो यहाँ ए आएगा। और ऐसे ही अब यहाँ ए, तो ए के बाद क्या आता है? बी। और बी से पहले क्या है? ए, तो इसका आंसर क्या हुआ? और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? ए, तो इसका आंसर आ गया ए बी, ए बी, ए। तो हमें ऐसे देख के इस सीरीज को सॉल्व करना पड़ता है। तो ए बी इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितने ऑप्शन है? 1 2। यहाँ कितना है? तो 1 2 1 और 1। तो हमें ए से पहले देखना है। ए से पहले क्या आता है? डी। और क्या आता है? ए से पहले बी। और एन के बाद क्या आता है? डी। तो यहाँ क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ए हम हटा देते हैं क्योंकि ए नहीं आएगा, यहाँ डी आएगा। और पी से पहले क्या आता है? ए, यहाँ क्या होना चाहिए? ए। ऐसे डी से पहले यहाँ एन, और एन से पहले क्या आता है? ए। और यहाँ एन से पहले ए। और ए के पहले क्या आना था? ए के पहले पी भी आता है और डी आता है, लेकिन यहाँ एन के बाद आता है। तो एन का वाला पैटर्न देखिए, एन पी ए, तो यहाँ आना चाहिए पी। तो इसका आंसर क्या बना? पी ए ए एन ए डी। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए से। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में बात करते हैं, जिसे हम मिक्स सीरीज भी कहते हैं। इसमें लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इन्हें जंबल वर्ड में लिखा जाता है। मतलब एक कोई चाहे प्लस का सीरीज हो, माइनस का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, उस पैटर्न में लिखा जाता है। और वो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें ए सीरीज देख लें। अब इसमें ए से डी बना, ऐसे ही यहाँ 2 का मल्टीपल है, यहाँ 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे डी से देखेंगे और जी से ई भी पैटर्न बना रहे हैं ये। चलिए हम इसका एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। अब इसका पहला एग्जांपल है D4 F6 H8 एंड J10। तो 4 से 6 में कितना बढ़ा? 2, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। तो अगली सीरीज में कितना बढ़ना चाहिए? 2। तो 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आखिरी ऑप्शन है 12। अब ऑप्शन क्या? ये दो ऑप्शन हुआ एलिमिनेट। अब क्या बचेगा? ऑप्शन बी या सी। अब यहाँ से डी से डी ई एफ, मतलब +2 हो गया। एफ से यहाँ +2 हुआ, यहाँ से +2 हुआ। और जे में अगर हम +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एल। तो इसका आंसर क्या है? L12। L12 मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 क्या है? 7 बी 9 14 डी 18 21 जी 28 28 के 39। तो 7 में अगर +7 ऐड होगा तो आ जाएगा 14। ऐसे यहाँ +7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21। यहाँ भी +7 ऐड करेंगे तो इस सीरीज में +7 ऐड हो रहा है। तो यहाँ अगर हम +7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो पहले है 35, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए या सी। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब बी में से अगर हम यहाँ +2 कर देंगे तो आ जाएगा डी। यहाँ +3 करेंगे तो आ जाएगा जी। यहाँ अगर हम +4 कर देते हैं तो के आ जाएगा। ऐसे ही अब हम +5 करेंगे तो मतलब इस सीरीज में 1 1 1 ऐड होता है, 2 3 4 5 6, ऐसे ही इसका पैटर्न बना है। तो के में अगर हम +5 ऐड कर देंगे तो क्या आता है? पी। तो पी दोनों ऑप्शन में है, तो मतलब ये ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो 9 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो कितना आता है? 18। 18 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 28। 28 में 11 ऐड कर देंगे तो 39। अब हमें ऐड करना है 12। 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। तो ये ऑप्शन क्या हुआ? 35 पी 51। तो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। तो 10th का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसी के साथ आज की हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसे लगी।